नमस्ते दोस्तों, आज एक बार फिर हम आए हैं चानंदा कल्चरल सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चानंदा कल्चरल सोसाइटी आप सभी जानते हैं कि एक ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि समाज सेवा और पर्टिकुलरली आध्यात्मिक नॉलेज के बारे में काम कर रही है हिंदुस्तान में। तो हमारे साथ हैं चानंदा कल्चरल सोसाइटी के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री जसपाल सोनी जी। नमस्कार सर। आज हम इनके साथ बात करेंगे सनत कुमार के बारे में। तो सनत कुमार आप लोग बहुत सारे लोग आप लोगों में जानते भी होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे कि सनत कुमार कौन हैं। बहुत लोग जानते हैं सनत कुमार जी को शिव जी के पुत्र के रूप में, कार्तिकेय के रूप में। साउथ इंडिया में इनको सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है और इनके दूसरे नाम हैं स्कंद कुमार भी हैं, अहूरा माजदा भी हैं। बुद्धिज़्म में इनको दीपांकर के नाम से जानते हैं। तो आज हम जानेंगे और हमको ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों को मालूम है कि सनत कुमार किसी वक्त पृथ्वी पर आए थे। जैसे बहुत सारे देवी देवता भी आए हैं, विभिन्न रूपों में आए हैं पृथ्वी पर। सनत कुमार भी पृथ्वी पर आए थे, एक समय था, लेकिन वो क्या समय था और उनको क्यों आना पड़ा, उसके बारे में हम लोगों की नॉलेज बहुत लिमिटेड है। तो आज मैं जसपाल जी से आग्रह करूंगी कि वो हमें बताएं कि असेंडेड मास्टर्स की टीचिंग जिनमें ये पिछले 45 साल से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो क्या कहती है सनत कुमार के बारे में कि वो कौन थे। तो सर, सनत कुमार कौन थे और वो क्यों आए पृथ्वी पर? राजकुमारी जी, थैंक यू। जो आपने कहा है ना वो बिल्कुल ठीक है। उनके बारे में उनके डिफरेंट नाम आपने बताए हैं। तो क्वेश्चन है कि वो क्यों आए थे पृथ्वी लोक पे। तो ऐसा बताया गया है असेंडेड मास्टर की टीचिंग में कि युगों पहले, जिसका कि हमें ह्यूमन हिस्ट्री में कोई अंदाज़ा भी नहीं है, तो ऐसा टाइम आ गया था कि पृथ्वी के जो लोग हैं वो भगवान के नाम को बिल्कुल भूल गए थे। वो बिकम सो मच, ऐसा कह दिए, मटेरियलिस्टिक, या भगवान से दूर चले गए, या अज्ञानता का इतना मतलब था, रोग था कि वो नॉट इवन वन पर्सन, एक भी मनुष्य नहीं था पृथ्वी लोक पे जो कि भगवान के नाम को याद करे या याद करता था। कोई पूजा पाठ नहीं करता था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। तो उस वक़्त जो जैसे हमारे पृथ्वी लोक पे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअल लेवल पे एक उसको बोलते हैं कॉस्मिक काउंसिल बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर। उन्होंने कहा कि देखो, ये पृथ्वी लोक है, यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है जो भगवान के नाम को जानता है। और जो प्लैनेट होते हैं, दे आर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ एवोल्यूशन। पर सोल आए यहाँ पर, वो भगवान के नाम को ले और उसको बढ़ोतरी करें और देन दे गो बैक मोक्षा के थ्रू एंड देन दे गो बैक टू द नेक्स्ट लेवल। तो जब ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं रहा तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, पृथ्वी लोक को डिजॉल्व कर देते हैं और नया मतलब हमने डिजॉल्व बिकॉज इट हैज हैपेंड। Having many planets like a planet called Mars, planet called Maldet, ऐसा बताया गया, they have been dissolved like that, you know, and so उस टाइम पे सनत कुमार जी को एक खबर मिली कि पृथ्वी लोक को डिजॉल्व करने का फैसला लिया जा रहा है। लिया नहीं गया था, सोच रहे थे लिया जा रहा है। तो वो आए, उन्होंने कहा कि ही केम फ्रॉम वीनस बाय द वे, और वाई फ्रॉम वीनस से उन्होंने कहा ऐसा मत कीजिए। उन्होंने कहा उसमें काउंसिल के जो मेंबर थे, मैं वहाँ जाऊँगा, आपको एक मनुष्य चाहिए ना, मैं जाऊँगा एक मनुष्य, और मैं वहाँ पर तब तक रहूँगा जब तक ये जो ज्ञान जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये उनके आने का रीज़न था, जब तक कि लोग दोबारा से भगवान की तरफ मुड़ ना जाएं। जी हाँ, जी हाँ। तब तक सनत कुमार जी यहाँ रहेंगे। जी हाँ, जी हाँ। ये उनका कारण था। जी हाँ। तो लेकिन ये भी कारण तो कंप्लीट नहीं हुआ ना सर। तो क्योंकि अर्थ को डिसॉल्व कर देते, उसमें क्या बुराई थी? अगर मार्स को डिसॉल्व किया गया था तो अर्थ को भी डिसॉल्व कर देते और एक नए सिरे से एक नई पृथ्वी या जो भी प्लैनेट बनता तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता? बजाय इसके कि टूटे को बिगड़े को सुधारा जाए, उनको ख़त्म कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं, अगर मुझे ये जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये मुझे पीस नहीं पता होता तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचता। वो पीस ये है, आपने सुना होगा नाम ट्विन फ्लेम्स का। ऐसे ही ट्विन फ्लेम प्लैनेट भी होते हैं। अच्छा, तो अर्थ और वीनस, ट्विन फ्लेम प्लैनेट। अगर अर्थ को डिसॉल्व कर देते, ऐसा हो जाता, तो दैट वुड हैव अफेक्टेड द लाइफ ऑन
Venus also, the life of the people on Venus also. So Sanat Kumara, आपने सुना होगा नाम वीनस का. So Venus is a twin flame lady. It's also name of the, Venus is also planet called, some like that. But also Venus is a lady or the twin flame of Sanat Kumara. So that is the reason you can say that enlightened self-interest, money ऐसा भी कह सकते हैं. But it was more than that. It was enlightened self-interest on the behalf of the whole planet Venus. That Sant Kumara said, I will go. Dissolve मत कीजिए इसको. तो दोस्तों एक सीख ये भी है कि अगर कोई आम भाषा में अगर हम बोलें, आम जिंदगी में, कि अगर कोई बिगड़ जाता है तो उसको सुधारिए, उसको ख़त्म करने की कोशिश मत करिए. एक रिलेशनशिप सीख भी है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, कोई आपका संबंधी, सगा संबंधी या दोस्त कोई भी आपसे रूठ गया है, आपका कुछ कटु संबंध हो गए हैं, तो उनको सुधारिए. सनत कुमार पृथ्वी को सुधारने के लिए यहाँ आए, तो हम तो आपस में ये कर ही सकते हैं. बिल्कुल. और इसमें है ना राजकुमारी जी, जो बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें. इस कुर्बानी तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मैंने सब इंटरेस्ट भी कहा है, लेकिन इसमें देखा जाए अगली कहानी, अगला पीस इसका आगे बढ़ाएंगे ना, तो देखेंगे कि somebody is coming like सनत कुमारा, वो आ रहे हैं एक डार्क प्लैनेट के ऊपर. कब वापस जाएंगे ये भी पता नहीं है जी. उनको कार्मिक काउंसिल ने ये कहा है कि आपको एक ही मौका मिलेगा. ये मौका अगर आपने लोग खो दिया, लोग मतलब आपकी बात को नहीं मानते हैं जी. आप कहेंगे ये मुझे एक मौका और दीजिए, तो नहीं मिलेगा आपको मौका. यही मौका आपके लिए है. तो ये पहली बात तो ये है. सिर्फ मौका नहीं मिलेगा, उसका क्या मतलब हुआ? मौका नहीं मिलेगा इसका मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि ये कैसे, देखिए मैंने गो बैक टू सुप्रीम कोर्ट, तो मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन तो आधे लोग बदल गए हैं. तो अगर मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाए ना, तो मैं पूरा काम करके कर सकता हूँ. तो मैं आपको ये है कि सो ही सेड, मेरे ख्याल में एक मौका का मतलब ये है कि यू कैन नॉट से लोग बदले नहीं हैं और मुझे एक मौका और दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन मुझे दे दीजिए टाइम की. तो एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी. दैट मींस कि कोई एक डेफिनेटिव पीरियड था जो उनको दिया गया था कि इतने टाइम के लिए नीचे जाइए. हाँ, जी हाँ. या फिर ये है कि अगर कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल सुधर जाते हैं तो आपको वापस आ सकते हैं, नहीं तो आप उधर ही अटक जाएंगे. हाँ, मेरे ख्याल में मैंने दोनों क्वेश्चनों के आंसर को देखा है. मेरा ख्याल ऐसा है कि कोई क्रिटिकल मैथ, लोग सेकंड पार्ट का आपको ना, so there is a critical mass which comes under formula. अगर वो critical mass अगर फुलफिल हो जाता है within certain time, हाँ जी, then you have finished your work. You can you can say victory accomplished and you can come back. Okay. अगर वो नहीं होता है तो then you are stuck. Then you cannot come back to as far as second opportunity. ये मेरा, this is my personal opinion about that.